अध्याय 3 पाद 3 सूत्र संख्या 18। ओम नमो भगवते निम्बारकाचार्याय। कार्याख्यानाद पूर्वम कार्याख्यानात इदम पदम पंचम्यंतम अपूर्वम इति प्रथमांतम। कार्य का आख्यान माने कथन होने से, अपूर्वम माने कारण रहित है ब्रह्म। यहाँ पर पूर्व शब्द कारण का वाचक है और अपूर्व जो नए समास पूर्व शब्द के साथ हुआ है उसका अर्थ है कारण रहित। ब्रह्म का कोई कारण नहीं है और समस्त विश्व उस ब्रह्म का कार्य है, ऐसा श्रुति में कथन है। विश्व जो है पर ब्रह्म परमात्मा की ही रचना है। कार्य जो है किए जाने वाली को कार्य कहते हैं। जिसकी रचना की गई परमात्मा के द्वारा वह विश्व ब्रह्म का कार्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो कार्य का जगत रूप कार्य का आख्यान माने कथन होने से यह जगत तो कार्य रूप है, लेकिन ब्रह्म इस जगत को बनाने वाला जो पर ब्रह्म परमात्मा है वह अपूर्व है। अपूर्व का अर्थ कारण रहित है, अर्थात उस ब्रह्म की उत्पत्ति किसी से नहीं होती। जैसे ब्रह्म रूप निमित्त कारण के द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है, प्रकृति जगत के रूप में परिणत होती है परमात्मा के द्वारा, तो यह जगत कार्य रूप है और यह कार्य परम ब्रह्म का ही है। किंतु इस जगत को बनाने वाला जो इस जगत का निमित्त कारण परम ब्रह्म परमात्मा है वह अपूर्व, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है। वो तो सनातन है, सत्य है, त्रिकाला बाधित है, हमेशा हमेशा रहने वाला है। इस सूत्र का यही अर्थ है मुख्य रूप से। तो वही यहाँ निम्बार्क भाष्य में लिखते हैं भगवान निम्बार्काचार्य, अशिष्यन नाचामे दसित्वा चाचामे एतमेव तदनमनग्नम कुरुते। तो देखिए ये कहीं उपनिषद का वचन है। इत्यादि अपाम प्राण वासस्व ध्यानम अप्राप्तम विधीयते स्मृत्याचार प्राप्तस्य आचमनस्य तु तत्र अनुवाद मात्रत्वात्। तो देखिए अशिष्यन नाचामे दसित्वा च आचामेदेतमेव तद तद अनमनग्नम कुरुते तद न मनग्नम कुरुते। ये गलत है, तदन्नम होना चाहिए। हाँ तदन्नम, इसको डबल न करिए। हाँ न, इसी को इसी एक न और लिख दीजिए यही, ये तदन्नम। इसका अर्थ ये है, आपको बता दें कि प्रसाद पाने से पूर्व में कुछ जल ग्रहण करना चाहिए, जल का आचमन करना चाहिए। आचामेत ये है ना, आचमन करना चाहिए। और भोजन के बाद भी थोड़ा सा जल ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अन्न को अनग्न किया जाता है। नग्न का मतलब है मनुष्य कोई कपड़ा नहीं पहनेगा तो वो नग्न माना जाता है। और भोजन के पूर्व में और पश्चात में यदि हम जल नहीं थोड़ा सा पिएंगे तो वो अन्न नग्न ही रहेगा। उस अन्न को अनग्न करने के लिए प्रसाद पाने से पूर्व में थोड़ा आचमन और बाद में थोड़ा सा जल ग्रहण करने का विधान है। आप समझ गए ना गुरु भाई, यही है। तो अशिष्यन आचामेद अर्थात भोजन से पहले आचमन करे, और अशित्वा माने भोजन करके, अशित्वा माने भोजन करने के बाद भी आचामेत। तो इससे क्या है, एतमेव तदन्नम अनग्नम कुरुते।
इस प्रकार उस अन्न को अनग्न किया जाता है, अर्थात उसकी नग्नता का निवारण किया जाता है। ये है इत्यादि ना इस श्रुति के द्वारा अप्राम प्राण वासस्व ध्यानम अप्राप्तम विधीयते, अर्थात जल जो है वो अन्न का वास है, वास माने वस्त्र है ना, प्राण वासस्त्वम अप्राप्तम विधीयते, यहाँ अप्राप्त का विधान किया गया है। अपूर्व का अर्थ कहते हैं जिसकी प्राप्ति पहले किसी से नहीं है उसका विधान किया गया है, तो यहाँ अन्न को अनग्न करने का विधान किया गया है। स्मृत्याचार प्राप्तस्य आचमनस्य तु, स्मृति ग्रंथों के द्वारा और शिष्टाचार के द्वारा, स्मृत्याचार का अर्थ है स्मृति मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथों के द्वारा और शिष्टाचार से प्राप्त जो आचमन है, वही लिखते हैं स्मृत्याचार प्राप्त से आचमन से तु तत्र अनुवाद मात्रत्वात्, उसका तो वहां अनुवाद मात्र है, माने कहे हुए को कहना है, अनुवाद मात्र है। तो ये इन्होंने किया है, लेकिन ये सूत्रकार भाव इससे कुछ नहीं खुलता है, आपको बता दो। इससे सूत्र से कोई संबंध इस भाष्य का नहीं मुझे लग रहा है। भगवान निम्बारकाचार्य क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी बात कह दे रहा हूँ। मैंने जो अपना अभी अर्थ आपको बताया था वो उससे तो आप देख रहे होंगे कि अर्थ खुल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये है कार्याख्याना, कहाँ है 18वां, कार्याख्यानाद अपूर्वम, कार्य का आख्यान माने कथन होने से, अपूर्वम अर्थात कारण रहित है। कौन? ब्रह्म, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, ऐसा कारण रहित जो पर ब्रह्म है वही इस समस्त जगत का कारण है। जिस ब्रह्म का कोई कारण नहीं है बल्कि जगत जिसका कार्य है, जिसके कार्य का आख्यान किया गया है, आख्यान माने कथन किया गया है, जिस जगत रूप कार्य को ब्रह्म का कार्य बताया गया है, वह ब्रह्म जो है अपूर्व अर्थात कारण रहित है। यहाँ पूर्व शब्द कारण का वाचक क्यों है, इसको आप समझिएगा। देखिए, कारण की परिभाषा क्या है? जो अन्यथा सिद्धि दोष से रहित होते हुए, अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति, ठीक है ना, कार्योत्पत्ति के नियत पूर्व में विद्यमान रहने वाला जो है उसको कारण कहते हैं। जो अन्यथा सिद्ध भी नहीं हो और अन्यथा सिद्ध न होते हुए कार्योत्पत्ति के ठीक पूर्वक क्षण में नियम पूर्वक विद्यमान रहता है, उसे कारण कहते हैं। तो कार्य की अपेक्षा कारण पूर्व है, आप समझ गए ना, और कारण की अपेक्षा कार्य जो है वो पर है। पूर्व और पर माने पिछला है। तो कार्य की परिभाषा हो जाएगी क्या? जो अन्यथा सिद्धि दोष से दूषित भी नहीं हो, अन्यथा सिद्ध न होते हुए भी जो कारण के पश्चातवर्ती नियम पूर्वक पश्चात में विद्यमान रहने वाला हो, उसे कार्य कहते हैं। तो कार्य हो गया अपर अर्थात पश्चातवर्ती, और कारण हो गया पूर्व माने पहले। क्योंकि कार्य के ठीक पूर्व में उसकी सत्ता का विद्यमान होना आवश्यक है। अब आप इस बात को यूं समझिएगा, जैसे कुंभकार मिट्टी के द्वारा घट का निर्माण करता है, तो जिस समय कुम्हार ने चाक के द्वारा, दंड के द्वारा चाक को घुमाया, उस पर मिट्टी के पिंड को रखा और मिट्टी को घड़े का आकार दे दिया, घड़ा बन गया। तो कार्योत्पत्ति कार्य क्या है यहाँ पर? घट। और उसके घट के कारण क्या है? ध्यान दीजिए, घट का कारण वह चाक भी है, वह दंड भी है जिससे चाक को घुमाया, वह कुंभकार भी है जो उस घड़े को बना रहा है, और वह मिट्टी भी है।
तो मिट्टी तो उस घट का उपादान कारण है, ध्यान दीजिएगा। और चाक, दंड और कुंभकार ये सब मिलकर के निमित्त कारण हो जाते हैं। तो उपादान कारण ही अपने कार्य में व्याप्त होता है। उपादान कारण की विद्यमानता अपने कार्य में रहती है। जैसे मिट्टी की विद्यमानता घड़े में रहती है, तो घट रूप कार्य की उत्पत्ति के ठीक पूर्व क्षण में मिट्टी वहां विद्यमान रहती है। कुम्हार भी विद्यमान रहता है, चाक भी विद्यमान, ये सब विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए ये सब कारण हैं। मिट्टी उपादान कारण है, कुम्भकार और चाक, दंड आदि ये निमित्त कारण हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिना मिट्टी के घड़ा बन जाए। घड़े की उत्पत्ति के ठीक पूर्व में वहां मिट्टी का होना आवश्यक है, अन्यथा तो घड़ा बनेगा नहीं। और मिट्टी खाली हो, कुम्हार नहीं हो, चाक हो, दंड हो, कुम्हार के बिना तो भी घड़ा नहीं बनेगा। और कुम्हार भी हो और वो सब साधन नहीं हो तो भी घड़ा नहीं बनेगा। तो घटोत्पत्ति के ठीक पूर्व क्षण में उपादान और निमित्त रूप कारण का विद्यमान होना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इसलिए कारण को पूर्व कहते हैं। और यह जगत उसका कार्य है, परब्रह्म परमात्मा का। ठीक उसी तरह से जैसे घड़ा जो है कुंभकार का कार्य है या मिट्टी का कार्य है, आप यूं कह सकते हो, कार्य है। तो कार्याख्यानाद, अब आप इसको आप समझ गए। अब यहाँ मैंने एक वाक्य और कहा, कारण और कार्य की परिभाषा में अन्यथा सिद्धि दोष रहित होना चाहिए। अन्यथा सिद्ध का मतलब है यहाँ पर कार्योत्पत्ति के ठीक पूर्व क्षण में, जब घड़ा बन रहा है तो उसके पूर्व क्षण में वहाँ कुंभकार का गर्धव भी विद्यमान है, वहाँ गधा भी बना हुआ है। तो कार्योत्पत्ति के ठीक पूर्व क्षण में वहां पर जो है गर्धव भी विद्यमान है। तो क्या वह भी घड़े का कारण हो गया? तो बोले नहीं, वह तो अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध का मतलब है अनुपयोगी। उस गधे का घट निर्माण में कोई उपयोग, आप कहो तो मिट्टी लाद करके तो उसी गधे पर लाया जिस मिट्टी से घड़ा बनाया, तो वो तो वही हम गाड़ी में लाद के भी लाया जा सकता है, मोटरसाइकिल पे भी या सिर पे लाद के भी उसे लाया जा सकता है। तो घट निर्माण में उस गर्धव का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वो अन्यथा सिद्ध है। अच्छा, कुछ कारण ऐसे होते हैं सामान्य कारण, वो कार्य मात्र के कारण होते हैं, किसी भी कार्य के कारण हो जाते हैं। जैसे काल, आकाश, दिशाएं। कोई भी वस्तु उत्पन्न होगी तो उसके ठीक पूर्व क्षण में काल भी विद्यमान है, दिशाएं भी विद्यमान है, आप समझ रहे हैं ना। आकाश भी विद्यमान है। तो ये सामान्य कारण होते हैं किसी बात के, ये सामान्य कारण माने जाते हैं जो समान रूप से सभी के कारण हो। तो इस प्रकार ये यहाँ पूर्व पद कारण का वाचक है। और उसी तरह से समझिए अपर शब्द जो है, अर्थात पश्चात शब्द कहिए या पिछला आप कहिए हिंदी में, या अंतर अनंतर होने वाला कहिए, वो जो है कार्य होता है। तो कार्याख्यानात, यह समस्त विश्व परब्रह्म परमात्मा का कार्य है, ऐसा श्रुतियों में आख्यान माने कथन उपलब्ध होता है। तो कार्य के, जगत रूप कार्य के आख्यान से इस जगत का कारण जो परब्रह्म है, परमात्मा है, इस जगत का जो निमित्त कारण, वह अपूर्व है। अपूर्व का मतलब कारण रहित है। पूर्व माने कारण और अपूर्व माने कारण रहित है, उसका कोई कारण नहीं है, उसकी सत्ता हमेशा हमेशा ही विद्यमान है। आप समझ गए ना, कार्याख्यानाद अपूर्वम। अच्छा, आगे लिखते हैं, कार्य का कथन होने से अपूर्वम, अपूर्व माने कारण रहित है, संपूर्ण संसार को ब्रह्म का कार्य कहा गया है। अतः ब्रह्म अपूर्व अर्थात ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। पूर्व शब्द कारण का वाचक है तथा जिसका कोई कारण नहीं वह ब्रह्म अपूर्व है। अब सारा जगत जो है वो ब्रह्म ने बनाया, सारा जगत जो है ब्रह्म का कार्य है, ये कहाँ लिखा? तो ये इसके लिए मैंने एक मंत्र दिया है यजुर्वेद का,
गावो हयगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावय। माने उसी पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा गावह माने गाय, जगगिरे उत्पन्न हुई है ना, तस्मात् जाता उसी से उत्पन्न हुई, अया माने बकरी, और अवयह माने भेड़। अवी भेड़ को कहते हैं, अवी, अवयह बहुवचन है, माने सारा जगत उसी से उत्पन्न हुआ। तो अच्छा, पशुस्तांश चक्रे वायव्य, आगे मैंने मंत्र नहीं लिखा है। परमात्मा ने वायव्य माने वायु में रहने वाले जंतुओं का, पशुओं का निर्माण किया है ना, और वायव्यान और आरण्यान जंगल में रहने वाले पशुओं का परमात्मा ने निर्माण किया। सारे जगत का निर्माण पर ब्रह्म के द्वारा होता है। तो ये सारा जगत ब्रह्म का कार्य है। तो वही है। अच्छा, आगे भी लिखा है ये यजुर्वेद में, ये मंत्र मैंने यहाँ संख्या यूं नहीं दी है कि मुझे संख्या नहीं मालूम है, मंत्र याद है। इसका अर्थ है गाय आदि समग्र विश्व का उत्पादक ब्रह्म ही है। सविश्वकृत, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:15 में लिखा हुआ है, सविश्वकृत, वह परमात्मा जगत का करने वाला माने रचने वाला है, सृष्टा है। अतः संपूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य है। ऐसा कथन होने से तथा वैदिक वांग्मय में ब्रह्म को किसी का कार्य नहीं कहा गया, न कहा जाने से ब्रह्म अपूर्व माने कारण रहित है। तो अच्छा, आगे भी लिखते हैं, तदेतत् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू। बृहदारण्यक 2:5-19। तो यह अपूर्व शब्द आया है इस मंत्र में, और इस सूत्र में भगवान वादरायण ने ब्रह्म को अपूर्व कहा है। इसी की संगति के लिए ये उद्धृत है। तदेतत् ब्रह्म, वह जो यह ब्रह्म है वह अपूर्वम अर्थात कारण रहित, उसका कोई कारण नहीं है, वो हमेशा से स्वतः विद्यमान है। और अनपरम, अपर माने कार्य, और अनपर माने कार्य रहित, माने वह किसी का कार्य भी नहीं है, वह कारण रहित भी है और कार्य रहित भी है, उसका कोई कार्य नहीं है, माने वह किसी का कार्य नहीं है, वह किसी का कार्य नहीं है। और अनंतरम, अंतर माने अंदर, अंदर और अबाह्य, बाह्य माने बाहर, वह बाहर और भीतर से रहित है। जैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर, हमारा तो बाहर भीतर होना ये संभव है। हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, ये तो हमारे विषय में, आपके विषय में कहा जा सकता है, जो भी सावयव पदार्थ हैं। लेकिन ब्रह्म तो निरवयव है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। उसका न तो कोई अंदर है और न कोई बाहर है। वो बाहर और भीतर के भेद से भी वह पर ब्रह्म परमात्मा रहित है। अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा, यह वह कौन है, वो आत्मा है। आत्मा माने वहां ब्रह्म है। यह आत्मा पद इसीलिए दिया अत सातत्य गमने, वो हमेशा हमेशा विद्यमान रहने वाला परम तत्व है आत्मा, और जिसको हम दूसरे शब्दों में ब्रह्म भी कहते हैं। और कैसा है वह आत्मा, वह ब्रह्म, तो बोले सर्वानुभू, माने सर्वज्ञ है, सबका अनुभव करने वाला है, उसे समग्र ज्ञान युगपत है, एक साथ है। हमको तो कोई भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है उनमें थोड़ा आगे पीछे का हो जाएगा, हम कहें ये ज्ञान है ना, पहले इसको जाना फिर उसको जानेंगे फिर उसको, लेकिन परमात्मा एक साथ सबका अनुभव करने वाला है, अर्थात सर्वज्ञ है, सर्वानुभू। वह परमात्मा सर्वानुभू है। ये बृहदारण्यक 2:5-19 का है। वह यह ब्रह्म अपूर्व माने कारण रहित है, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। अनंतर कार्य रहित है, अर्थात ब्रह्म किसी का अपर माने कार्य नहीं होने से अनपर है। अनंतर एवं अबाह्य होने से भीतर बाहर के भेद से रहित है। यह ब्रह्म माने आत्मा सर्वव्यापक एवं सबका अनुभव करने वाला अर्थात सर्वज्ञ है। यह मंत्र में प्रयुक्त आत्मा परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोधक है। ठीक गुरु भाई, हाँ ये है। अब इसकी संगति आपको लगी होगी, ठीक है। हाँ,
लेकिन हमने तो इन्हीं सब से सीखा है और अपना आपको बताएं। अब है समान एवं च अभेदा। बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं या कई भाष्यों की संगति बिल्कुल नहीं मिलती है, उनसे आपको बता दें। तो अब आप देखिए, समान एवं च अभेदात, ये समानाधिकरण प्रारंभ हो रहा है। तो समान एव माने समान में ही, ये सप्तम्यंत है। समाने के एको अय आदेश होकर यकार का लोप लोपो साकल्य से हुआ है विकल्प से। तो समान में ही, एव माने ही, अभेदात भेद न होने से, अभेदात माने भेद न होने से, ये सूत्र के पदों का अर्थ है, पदार्थ है। समान, समाने एव, समान में ही माने समान शाखा में ही, एक शाखा में ही। अच्छा, च एवं, एव माने ही, च माने और, अभेदात माने अभेद होने से, भेद रहित होने से। बाज सनेई शाखायाम, बाज सनेई शाखा में लिखा है सत्यम ब्रह्म इत्युपासित। ब्रह्म जो है वो सत्य है। सत्य माने त्रिकाला बाधित है, अर्थात तो हमेशा हमेशा विद्यमान था, है और रहेगा, काल बाधित नहीं है, त्रिकाल अबाधित है वह ब्रह्म। यह सत्य पद उसी का बोध कराता है। अच्छा, ऐसा जो ब्रह्म माने सबसे बड़ा, सबसे महान, अर्थात सर्वव्यापक जो परमात्मा है वो सत्य है। इस प्रकार उपासित, यह इस भावना के साथ परब्रह्म परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इत्यारभ्य, यहाँ से लेकर के आत्मानम उपासित, आत्मा की उपासना करनी चाहिए। वह आत्मा क्या है? आत्मा माने ब्रह्म मनोमय है। क्या है? मनोमयम, मनोमय है इत्यादि। यहाँ तात्पर्य ये है कि मन ही आत्मा नहीं, लेकिन मन आदि को शक्ति प्रदान करने वाला, कार्यक्षम बनाने वाला, जीव के साथ उसको कनेक्ट करने वाला, संयुक्त करने वाला परब्रह्म है। आप समझ गए ना? ये है तो मनोमयम, उस आत्मा की, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अग्नि रहस्य में क्या लिखा हुआ है? मनोमयो अयम पुरुष, यह पुरुष माने परमात्मा मनोमय है। तो यहाँ मनोमय माने मन ही परमात्मा है, ये अर्थ नहीं है। मन तो लोगों के भिन्न भिन्न हैं, और भिन्न भिन्न मन होने से भिन्न भिन्न मनों की एक रूपता भी नहीं है। किसी के मन में कालुष्य है और किसी के मन में कालुष्य नहीं है। कोई तामस भाव से अभिभूत मन है तो कोई राजस भाव से आक्रांत मन है। किसी किसी मन में सात्विक भाव भी देखा जाता है। आजकल तो तामस और राजस का ही बाहुल्य है। तो फिर तो परमात्मा को भी राजस, तामस और सात्विक इस तरह से माना जाएगा। और ये तो गुण प्रकृति के हैं, और ये तो प्रकृति के गुण होने से फिर परमात्मा को तो प्राकृत मान लिया जाएगा है। और ये जड़ हैं तो परमात्मा में भी जड़त्व दोष हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मनोमय का अर्थ है मन को शक्ति देने वाला भी वही परब्रह्म परमात्मा है, कार्यक्षम बनाने वाला वह परमात्मा है। अच्छा, मनोमयम अयम पुरुष, ये अग्नि रहस्य में लिखा हुआ है। और बृहदारण्य के च सांडिल्य विद्या, विद्या आमनाता, बृहदारण्य उपनिषद में सांडिल्य विद्या का कथन है। आमनाता माने कही गई है। बृहदारण्य उपनिषद में सांडिल्य विद्या का कथन है, आमनान है। साच यथा अनेक शाखासु, और वह जो सांडिल्य विद्या है अनेक शाखाओं में वेद्य क्यात, वेद्य ब्रह्म की एकता के कारण, क्योंकि वेद्य माने जानने योग्य ब्रह्म है, वह एक है। तो वेद्य माने जानने के योग्य ब्रह्म के एक होने से विद्यक्यम, विद्याओं का भी माने उपासनाओं का भी ऐक्य सिद्ध होता है। तथा एकस्यामपि एकैव, यहाँ पर तो अलग अलग कहा गया, बाजसनी शाखा में और बृहदारण्यक में, इनमें अलग अलग कहा गया।
लेकिन एक शाखा में भी समान एव, वही एक शाखा में भी एकस्यामपि एकैव, वह विद्या एक ही है, उपासना एक ही है। विद्याख्यात गुणोपसंहारः, विद्या का एक होने से, उपासना की एकता के होने से उनमें परस्पर गुणों का उपसंहार माने अनुवर्तन होता है। जो अनुक्त गुण है कहीं पर, वहां दूसरी जगह से उन गुणों का ग्रहण कर लिया जाता है। ये हुआ गुरु भाई समान एवं च अभेदात। समाने माने एक में भी, माने एक शाखा में भी, एवं माने इस प्रकार, च माने और, अभेदात माने अभेद से। जैसे भिन्न शाखाओं में विद्या माने उपासना का अभेद कहा गया है, तथा अनुक्त गुणों का उपसंहार होता है। जो गुण यहाँ नहीं कहे गए कहीं एक जगह है, उनका दूसरी जगह उपसंहार होता है। जैसे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, लेकिन दूसरी जगह उसको नहीं कहा गया है ना, हाँ उसको सत्य नहीं कहा गया, वहां मनोमय पुरुष कह दिया गया। तो वहां सत्य आदि का उपसंहार कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। विद्या उपासना का अभेद कहा गया है, तथा अनुक्त गुणों का उपसंहार होता है। उसी प्रकार एक शाखा में भी, समान माने एक शाखा में भी, समान पद एक का वाचक है, एक शाखा में भी गुणों का उपसंहार होता है, क्योंकि उपास्य ब्रह्म का सर्वत्र अभेद है। एवं च अभेदात, है ना। अच्छा, उपास्य ब्रह्म सर्वत्र अभेद है, अभिन्न है कहने लिखना चाहिए था, क्योंकि उपास्य ब्रह्म का सर्वत्र अभेद है। अतः उपास्य ब्रह्म के भेद रहित तो होने से एक शाखा में भी विद्या का एकत्व तथा गुणों का उपसंहार होता है। ठीक, हाँ। अब अगला है संबंधाद एवं अन्यत्रापि। ये सूत्र है 3-3-20। संबंधात इदम पदम पंचम्यंतम, एवमिति अव्ययम प्रथमांतम, अन्यत्र एतदपि अव्ययम, अच्छा अपि भी, यथा सांडिल्य विद्यक्यम तत्संबंधाद गुणोपसंहार। जैसे सांडिल्य विद्या में एकता है, ठीक है ना, जैसे सांडिल्य विद्या में एकता है, तत्संबंधात उसके संबंध से गुणोपसंहार, गुणों का उपसंहार होता है, अध्याहार होता है, अनुवर्तन होता है। एवं सत्यम ब्रह्म इत्युपक्रमात्, सत्यम ब्रह्म यहाँ से उपक्रमात् माने प्रारंभ करके एक विद्यात्व का संबंध होने से तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवतम, उसका उपनिषद माने रहस्य क्या है, अह, तो अह यह अधिदैवत है, अह जो है वो अधिदैवत है। अधिदैवत माने सूर्य चंद्र आदि, इनको अधिदैवत कहा जाता है, ठीक है ना, हाँ ये अधिदैवत है। अच्छा, अब जैसे उदाहरण के लिए आपने पहले भी आया, आगे भी आएगा, तो सूर्य मंडल स्थित जो पुरुष है वो ब्रह्म ही है सूर्य में भी, तो वो तो हो गया अधिदैवत। और वही परमात्मा को चक्षु में स्थित बताया है, आपने एक आध बार पढ़ा होगा, तो ये हो गया अध्यात्म। ये क्या हो गया, अध्यात्म, समझ गए ना, ये है। तो चक्षु में स्थित जो पुरुष है वो तो अध्यात्म है, और आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष माने ब्रह्म बताया गया है, उसको अद्वैवत कहा गया है। हाँ, वो वही अद्वैवत और अध्यात्म है। तो तस्य उपनिषद, उसका उपनिषद माने रहस्य क्या है, अह, अह दिन को कहते हैं, ये तो अधिदैवत है। और तस्य उपनिषद, उसका रहस्य क्या है, अहम इति अध्यात्मम, है ना। तो अह और अहम है, अहम माने मैं, माने शरीर से संबंधित, ये अध्यात्म हो गया। इति श्रुतियुक्ते द्वे नामनी, इस श्रुति में दो नाम हैं, एक तो अह, ये तो अधिदैवत है, और अहम ये अध्यात्म है, ठीक है ना।
श्रुति युक्ते, श्रुति में कहे गए द्वे नामनी, दो नाम है, इनका उपसंहार भी होता है, ये पूर्व पक्ष में इन्होंने कहा है। ये है संबंधात एवं अन्यत्रापि। संबंधात माने संबंध से, एवं माने इसी प्रकार, अन्यत्रापि माने दूसरे स्थलों में भी, एवं उसी तरह से, अन्यत्रापि दूसरे स्थलों में भी। संबंधात संबंध से, एक विद्यात्व के संबंध से सांडिल्य विद्या में गुणोपसंहार कहा गया है। गुणोपसंहार आप समझ गए होंगे। हाँ हाँ, उसी प्रकार एक विद्यात्व के संबंध से अन्यत्र भी गुणोपसंहार होना चाहिए। अब जैसे सत्यम ब्रह्म, बृहदारण्यक 5:5:1, ब्रह्म सत्य है अर्थात त्रिकाल अबाधित है, ऐसा ब्रह्म का वर्णन प्रारंभ करके आगे क्या कहा है, तद यत सत्यम, और जो वह सत्य स्वरूप है, असौस आदित्यो, वह जो आदित्य माने सूर्य है, यह तस्मिन् मंडले पुरुषो, और इस आदित्य मंडल में जो पुरुष विद्यमान है, और यश्च अयम दक्षिणे अक्षण पुरुष, और जो यह यश्च अयम, और जो यह दाहिने नेत्र में पुरुष विद्यमान है, ये बृहदारण्यक 5:5:2, वह जो सत्य ब्रह्म है वही वह आदित्य है, और आदित्य मंडल में पुरुष है, और जो दाहिने नेत्र में पुरुष है, आदित्य मंडल में जो अधिदैवत पुरुष है वही अध्यात्म नेत्र में विद्यमान है। तो नेत्र में जो पुरुष है, इसका भाव है तो सूर्य को प्रकाश देने वाला भी वही परम ब्रह्म है, और नेत्र को प्रकाशित करने वाला भी वही परम ब्रह्म है। तो नेत्रस्थ पुरुष तो अध्यात्म है, और आदित्य मंडलस्थ पुरुष जो है वो अधिदैवत है। ठीक गुरु भाई, विद्यमान है। प्रकाशक होने से आदित्यगत पुरुष का नाम अह है, क्यों अह दिन, दिन में प्रकाश होता है तो अह है, तथा नेत्रस्थ पुरुष का नाम अहम है, अहम, हाँ मैं हूं। एक ब्रह्म के अधिदैवत एवं अध्यात्म से ये दो नाम कहे गए हैं, एक अधिदैवत भेद से, एक अध्यात्म भेद से। तो अधिदैवत से अह और अध्यात्म से अहम, उसे कहा गया है। एक ही ब्रह्म का स्थान भेद से, एक ही ब्रह्म का स्थान भेद से शंका होती है। जैसे पूर्व में विद्या की एकता होने से गुणों का उपसंहार होता है, वैसे भिन्न स्थान में स्थित एक विद्या में गुणों का उपसंहार हो सकता है। इस पूर्व पक्ष में अब सिद्धांत कहते हैं। तो नवा विशेषात, नवा विशेषात। तो सिद्धांतस्तु स्थान भेदात उपसंहारो नोपपद्यते। स्थान की भिन्नता के कारण, स्थान की भिन्नता क्या हो गई, आदित्य मंडल में स्थित पुरुष और नेत्र में स्थित पुरुष, नेत्र अलग है और आदित्य अलग है। आदित्य में स्थित पुरुष को तो अह कहा गया है क्योंकि वो प्रकाशक है, और नेत्र में स्थित पुरुष, यहाँ सभी जगह वो स्थित है लेकिन एक कहने का तरीका है समझाने की दृष्टि से, नेत्र में जो पुरुष है उसको अहम कहा गया है। तो वही यहाँ पर कहते हैं स्थान भेदात उपसंहारो नोपपद्यते, स्थान के भेद से उपसंहार नहीं होता है, उनका एक के गुणों का दूसरे गुणों में अध्याहार नहीं होता है। ठीक गुरु भाई, लेकिन पीछे तो गुण का उपसंहार होता है। हाँ वहाँ गुणों का उपसंहार होता है, स्थान के भेद से। हाँ स्थान के भेद, अध्यात्म और अधिदैवत एक नहीं हो सकते ये कह रहे हैं। अध्यात्म और अधिदैवत ये दोनों भिन्न भिन्न है ये कह रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में भी वही स्थित है और अधिदैवत में भी वही स्थित है। ठीक है ना, ये है। अब जैसे सूर्य तो सारे जगत के नेत्रों को प्रकाशित करता है, सारी जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन एक व्यक्ति का कोई नेत्र सारी जगत को तो प्रकाशित करता नहीं है, तो इनमें भेद है। इसी भाव से यहाँ पर कहा गया है, इसी भाव से कहा गया है। संबंधाद एक ब्रह्म, ये है हाँ भेद होने से।
दोनों आधिदैविक एवं अध्यात्म दोनों की दोनों स्थानों में प्राप्ति संभव नहीं। अध्यात्म अधिदैवत में और अधिदैवत अध्यात्म में प्राप्ति संभव नहीं है। नवा वही खंडन कर रहे हैं पूर्व पक्ष का नवा, क्योंकि विशेषात दोनों में भेद है। क्योंकि स्थान विशेष क्या है, आदित्य एवं चक्षु का कथन होने से ये आदित्य और चक्षु भिन्न भिन्न हैं, स्थान का भेद है। आदिदैविक पुरुष का नाम अह तथा आध्यात्मिक पुरुष का नाम अहम कहा गया है। ये रहस्य नाम है। स्थान भेद से विशेष भी भिन्न माना जाता है। विशेष के एक होने पर भी विशेषण के भेद से विशिष्ट में भी भेद माना जाता है। विशेषण के भेद होने से विशिष्ट में भी भेद माना जाता है। अतः सत्य विद्या का मतलब है सत्यम ब्रह्म, अभी आगे पढ़ा था वो सत्य विद्या हो गई कि एक होने पर भी अधिदैवत एवं अध्यात्म रूप से भिन्न है। अधिदैवत और अध्यात्म रूप से चक्षु को भी प्रकाशित करने वाला वही ब्रह्म है और आदित्य को प्रकाशित करने वाला भी। आदित्य में प्रकाश, सूर्य में प्रकाश पर ब्रह्म का है, ये कैसे हम कह सकते हैं? तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम। जो चंद्रमा में तेज है और जो अग्नि में तेज है वह मेरा ही है। और श्रीमद् भागवत में सूर्यस्तप मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे ही भय से यानी मेरे ही अनुशासन से ये पवन बहता है ना, और सूर्य तपता है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, वो एक ही है, लेकिन जो प्रकाश सूर्य में है वो नेत्र में तो नहीं है, इसलिए स्थान भेद से यहाँ पर भिन्नता है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। इतना ही रहने दें। चलिए हाँ, दर्शयति च, बोले इसी बात को आगे दिखलाते हैं। दर्शयति च तस्य एतस्य तदेव रूपम यदमुस्य रूपम, तस्य एतस्य उस इसका, तदेव रूपम वही रूप है, जो कि अमुस्य माने इसका जो उसका रूप है वही इसका रूप है। इति श्रुतिश्च अक्षिस्थ आदित्यस्थयोर गुणोपसंहारा भावम दर्शयति। तो तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम, एतस्य माने इसका, माने चक्षु में विद्यमान पुरुष का वही रूप है, जो अमुष्य माने सूर्य में स्थित पुरुष है उसका वही रूप है। इस भाव से ये श्रुति वचन है, ये श्रुति का वचन है। लेकिन किस श्रुति का ये निम्बरकाचार्य जी नहीं दे रहे हैं, वो देते नहीं प्रायकर, वो नहीं देते किस श्रुति का है किस उपनिषद का, ये नहीं प्रायकर देते हैं। तो तस्य एतस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम, इसका वही रूप है जो उसका रूप है। श्रुतिश्च अक्षिस्थ आदिस्थयोर गुणोपसंहारा भावम, यह श्रुति अक्षी में माने नेत्र में स्थित और आदित्य में स्थित जो पुरुष है उस पुरुष के गुणों के उपसंहार का अभाव दिखलाती है श्रुति, है ना, उनके गुणों का उपसंहार नहीं होता, ये श्रुति दिखलाती है। तो दर्शयति च में है श्रुति प्रदर्शित भी करती है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम यावमुष्य गेषणौ तौ गेषणौ यन्नाम तन्नाम, ये छांदोग्य उपनिषद का है 1-7-5 का मंत्र का अर्थ है उस नेत्रस्थ पुरुष का वही रूप है जो सूर्यस्त का रूप है, सूर्य में स्थित पुरुष का रूप है। और जो उस पुरुष के गेषण माने पर्व, गेषण कहते हैं पर्व को, आप इसे यूं समझिए, बांस आपने देखा है, गांठ जो होती हैं वो पर्व हो गए, जैसे हमारी उंगली में ये गांठ है ये पर्व हो गए, गेषण उसे कहते हैं संस्कृत में गेषण। तो उसके जो पर्व हैं गेषण हैं, है ना, और उस पुरुष के जो गेषण माने पर्व हैं वही इसके पर्व हैं, और जो उसका नाम है वही इसका नाम है, वही है यन्नामो तन्नामो। यह नेत्र एवं सूर्य रूप स्थान की भिन्नता के कारण
एक का दूसरे में अतिदेश किया गया है। अतिदेश का मतलब आरोप किया गया है। अतिदेश माने आरोप किया गया है, श्रुति में किया गया, अतः इनका उपसंहार नहीं होता। उपसंहार होता तो आरोप नहीं कहते। जैसे स्थानीय पदादेश हो, आदेश स्थानीय के समान होता है। आदेश अलग है, स्थानीय अलग है। आदेश तो यह है और स्थानीय जो है वो ई है। इको अणची से ई के स्थान में यह आदेश होता है, तो ई तो स्वर है और यह व्यंजन है। आप समझ गए ना? तो वो तो परस्पर भिन्न है, लेकिन यह आदेश को स्थानीय के समान माना स्थानीय पदादेश, यही अतिदेश है। भिन्न है तभी तो अतिदेश किया गया, आरोप किया गया। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। तो आरोप श्रुति में किया गया, अतिदेश माने आरोप किया गया है, अतः इनका उपसंहार नहीं होता है। यदि यहाँ परस्पर उपसंहार होता तो श्रुति में उपदेश नहीं किया जाता। किस श्रुति में? छांदोग्य श्रुति में। ठीक गुरु भाई।